बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ चिकन फ्राई बोटी। इसके लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया है, 2 किलो है ये, और मैंने इसको धो के खुश्क कर लिया है। चिकन को धोते हुए आप पानी में तकरीबन 2 खाने के चम्मच बराबर सिरका डाल दें। इससे इसमें से सारा जमा हुआ फालतू खून निकल जाता है और चिकन अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। इसके अलावा 1 किलो दही ली है। इसके अलावा आधा कप मैंने लहसुन पेस्ट लिया है। 3 खाने के चम्मच बराबर लेमन जूस लिया है। कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच मैंने लिया है, और हल्दी पाउडर भी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, लेकिन ये नमक मिर्च आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको बनाते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले दही को फेंट लें। दही को आपने खूब अच्छी तरह से फेंट लेना है। अब आप इसमें लेमन जूस डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक मिर्च और हल्दी पाउडर डाल दें। बिस्मिल्लाह। और लहसुन पेस्ट डाल दीजिए। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब आपने जिस बर्तन में गोश्त को मैरिनेट करने के लिए रखना है, उस बर्तन में चिकन बोटी को डालिए और ऊपर दही डाल दें। बिस्मिल्लाह। हाथों को अच्छी तरह से साफ़ करें और इनको हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर आप ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ग्लव्स का इस्तेमाल कर लें। इसमें अब आपने इसको कवर करके कम से कम 6 घंटे के लिए रख देना है। 6 घंटे बाद हम इसको पकाएंगे। 6 घंटे के बजाय मैं तकरीबन 12 घंटे के बाद इस टिक्के को दोबारा से बना रही हूँ, क्योंकि मैं मसरूफ़ थी तो मैं इसको नहीं बना सकी। तो 12 घंटे बाद मैंने इसको फ्रिज से निकाला है और तकरीबन 15 मिनट से ये बाहर मौजूद है। अब इसकी ठंडक ख़त्म हो गई है, तो अब हम इसको बनाते हैं। ये 12 घंटे ये चिकन हमारा मैरिनेट रहा है फ्रिज में। अब आपने जिस पैन में भी ये चिकन टिक्का बनाना है उस पैन को गरम करें और उसमें आधा कप कुकिंग ऑयल डालें। इसमें इसको गरम होने दें। अब आपने इस तरह से इसको फालतू दही में से उठाना होगा चिकन पीसेस को और गर्म ऑयल में डाल दें। बिस्मिल्लाह। कोशिश करें कि कम से कम दही आपके चम्मच के साथ पैन में जाए। अगर आप इसमें से कुछ बचा कर रखना चाहते हैं दोबारा बनाने के लिए तो भी आप इसको रख सकते हैं। ये 2-3 दिन फ्रिज में रहने से ख़राब नहीं होता। दही थोड़ा सा ज़्यादा से डाला जाता है कि ये अच्छी तरह से दही के अंदर डिप हो जाए, लेकिन बाद में हमने ये दही ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना होता। कोशिश यही होती है कि दही को हटा के चिकन पीसेस को बीच में से निकाला जाए और कम दही हम इस्तेमाल करें। अब आपने इसको मिक्स करना है, ठीक है, और इस पर ढक्कन देकर इसको 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देना है। अब ये 5 मिनट पकेगा।
इसके बाद हम इसको 5 मिनट बाद दोबारा चेक करेंगे। 5 मिनट बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह। अभी इसमें काफ़ी पानी मौजूद है, तो मैं इसको 5 मिनट के लिए दोबारा कवर कर देती हूँ। लेकिन आपने दरमियान में चेक कर लेना है, अगर पानी खुश्क हो जाए तो फिर हमने ढक्कन हटा देना है। 5 मिनट बाद अब मैं इसको दोबारा चेक करती हूँ। बिस्मिल्लाह। अब आप देखें इसमें मौजूद पानी खुश्क हो गया और ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब हमने इसे कवर नहीं करना, बल्कि हमने इसको खुला रखते हुए चम्मच चलाकर फ्राई करना है। अब आपने दरमियानी आंच कर लेनी है, क्योंकि अगर आप फुल फ्लेम रखेंगे तो आपका पैन साइडों से जल जाएगा। चम्मच अब आपने मुसलसल चलानी है और सबको मूव करना है ताकि ये एक जैसी रंगत में तैयार हो। अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ये चिकन पीसेस गल चुके हैं या नहीं। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए बिल्कुल टूट गए हैं, यानी कि ये अच्छी तरह से नरम हो गए हैं। अब चिकन नरम हो गया, सिर्फ हमने इसको फ्राई करके रेडी करना है। अब आप देखें चिकन की रंगत बदलने लग पड़ी है, लेकिन अभी हमें इसे कुछ देर और फ्राई करना है। चम्मच आपने मसलसल चलाना है। अगर आप चम्मच मसलसल नहीं चलाएंगे तो फिर इन सब टिक्कों की एक जैसी रंगत नहीं बनेगी, बल्कि कुछ जल जाएंगे और कुछ बिल्कुल सफ़ेद रह जाएंगे। बेहतर होगा आप इसके लिए गोल मुंह वाला चम्मच इस्तेमाल करें, ताकि किनारे जो है वो टिक्कों को तोड़े ना। अगर आप तेज़ स्टील का चम्मच इस्तेमाल करेंगे, तेज़ किनारों वाला, तो वो इन बोटियों को तोड़ देंगे। अब देखिए ये सुर्ख होने लग पड़े हैं, तो थोड़ी सा हमने आंच को हल्का कर देना है और इसको 1 मिनट के लिए हमने और फ्राई करना है। अब ये चम्मच आपको जल्दी जल्दी चलानी होगी, क्योंकि ये फ़ौरन जल जाएंगे। अब आपको ये सुर्ख होने नज़र आ रहे होंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा और भी फ्राई करना है। अब ये मुकम्मल तौर पर सुर्ख हो गए हैं, देखें। तो अब हमने इसका चूल्हा बंद कर देना है। हमारे फ्राई टिक्के तैयार हो गए हैं। कुछ देर चूँकि ये बर्तन गर्म है, तो आपने इसमें चम्मच ज़रूर चलानी होगी, वरना ये जल जाएंगे। अब आप इनको सर्विंग डिश में निकाल लें, ये तैयार है। हमारी चिकन टिक्का बोटी तैयार है, बहुत मज़े की बनती है, ज़रूर बनाइए। देखिए कितनी नरम हो जाता है चिकन, बहुत आसानी से खाया जाता है। आप ये ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा। बनाकर बताइएगा, दुआ में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।